आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान आलम खान हिकला। ये नजर डालते हैं इस वक्त के चंद अहम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के बाद कई नदी नालों में पानी की सतह में हुए इजाफा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आमदरफ्त के लिए बंद। कई अजला में तालीमी इदारे एहतियात के तौर पर बंद। तेज बारिश के पेश नजर जिला इंतजामिया रियासी ने जारी की एडवाइजरी। आवाम से पानी की जगहों पर न जाने की गई अपील। हाईकोर्ट अहाते में बार एसोसिएशन वकला का एहतजाज। कसीरुल मकासिद तामीर करने की कर रहे हैं मांग। और पीडीपी ने बनाया अपना 23वां यौम तासीस। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को करार दिया बीजेपी की बी टीम। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में आज हुई तेज बारिश का असर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी पड़ा है। तेज बारिश के बाद शाहरा पर आई पस्सियां और पत्थर गिरने से शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है, जिस वजह से कई गाड़ियां शाहरा पर दरमंदा होकर रह गई हैं। शाहरा को आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए मुतलका एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन तेज बारिश इस काम में रुकावट पैदा कर रही है। जम्मू कश्मीर में आज बारिश के बाद कई नदी नालों में भी पानी की सतह में इजाफा देखा गया है। खराब मौसम की वजह से कई जिलों में स्कूलों को भी बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। रामबन इंतजामिया ने भी अवाम के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अवाम से चिनाब दरिया के नज़दीक न जाने की सलाह दी गई है। वहीं चिनाब दरिया में भी आज उस वक्त खतरे के निशान से पानी ऊपर जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के पेश नज़र जिला इंतजामिया रियासी ने आवाम के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो चिनाब दरिया के नज़दीक जाने से गुरेज करे। इस बात की जानकारी आज डीसी रियासी बबीला रकवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा है कि बारिश से मुतासरा अफराद तक इमदाद पहुँचाने के लिए जिला इंतजामिया पूरे तरीके से काम कर रही है और वो खुद ज़ाती तौर पर इस पूरे हालात पर नज़र रखे हुए हैं। इनफैक्ट कल रात से जो रेन चल रही है उसकी वजह से हमारा जो पीछे चनाब में जो पानी आता है, सलाल डैम जो लेता है सारा का सारा जो पानी का जो बहाव लेता है, तो उस तहत सुबह से मॉर्निंग से जो अभी भी जो बारिश हो रही है, जो एनएचपीसी से लेटेस्ट इनपुट जो आई है उसके तहत उन्होंने लगभग 10 गेट्स खोले हैं ताकि फ्लश आउट हो सके पानी इमीडिएटली और डिसिल्टिंग हो सके। और हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोगों ने एक 144 सेक्शन भी लगा दिया है और लोगों को एडवाइजरी इशू कर दी है कि वो चिनाब के जो एरियाज़ हैं, जो नियर बाय एरियाज़ हैं या जो रिवर्स और रिवलेट्स जो चिनाब की हैं उसके आसपास ना वेंचर करें, ना वहाँ अपने मवेशी लेके जाएं, ना वहाँ पे नहाने का या कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस लेवल पर जा चुका हुआ है। जम्मू से भी इनपुट्स आ रही हैं कि अखनूर में जाकर भी जो चिनाब का जो एक प्रभाव है वो काफ़ी तीव्र गति पे जा चुका है, ऑलमोस्ट रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ आम पब्लिक को कि वो ना वेंचर आउट करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और इसके अलावा हमारे जो रोड्स हैं, रोड्स भी काफ़ी इफेक्ट हुए हैं रेन्स की वजह से,
तो वो उस पे लेकिन रेस्टोरेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। हमारे सारे जेसीबीज वगैरह, चाहे वो ग्रेफ की साइड के हों, ग्रेफ साइड से पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, ये सारे के सारे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ब्रेकेज जो होती है उसको रिस्टोर किया जा सके। नेशनल हाईवे जो हमारा 144 है, जो दुमेल कटरा से दुमेल पुनी तक जाता है और रजौरी से कनेक्ट करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी को, वो फिलहाल के लिए ठीक है। उधर कोई ऐसा कोई रुकावट नहीं आई है। हालांकि ट्रैफिक का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो है और बाकी जो रोड्स हैं पीएमजीएसवाई की चाहे पीडब्ल्यूडी की, वो सब उस पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। पीएचई की जो हमारी कुछ वाटर स्कीम्स हैं, स्पेशली ग्रेविटी वाली, वो कुछ इफेक्ट हुई हैं, उस पर भी जायजा लिया जा रहा है और डैमेज कंट्रोल के लिए डिटेल्स बनाने के लिए हिदायत दे दी गई है इंजीनियरिंग विंग को कि वो चेक कर ले क्या क्या डैमेज हुआ है, ताकि उसको इमीडिएटली रेस्टोरेशन करने का काम वहाँ पर भी शुरू हो सके। फिलहाल के लिए जो मेरी नॉलेज में है, यात्रा ऐसा कोई इतनी मेजर वे में इफेक्ट नहीं हुई है। बट हाँ, जो जैसे आप बोलते हो कि शूटिंग स्टोन्स वहां पर भी देखे जाते हैं कहीं कई जगह, तो यात्रा को थोड़ा सा देखकर ही आगे जाने की नसीहत दी जा रही है। तेज बारिश के बाद पैदाशुदा हालात का जायजा लेने के मकसद से आज कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कई इलाकों का दौरा किया है। जिन इलाकों का उन्होंने दौरा किया है उनमें बरजुल्ला, चामगुन, अस्थल और दीगर इलाका जात शामिल हैं। यहाँ उन्होंने हालात का मुफस्सल जायजा लिया है। बरसात के मौसम में आवाम को किसी किस्म की परेशानी न आए, इसलिए जिला इंतजामिया की तरफ से एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है ताकि उससे राब्ता कर मदद हासिल की जा सके। ज़्यादा हो गई थी तो हमारे जो एरियाज है, जो जहाँ पर इनंडेशन ज़्यादा होती है और जो ब्रिजेस बन रहे हैं, जहाँ पर जो डाइवर्शन हम लोगों ने बनाया है, वो उनका ब्रीच होने का हमेशा खतरा रहता है। लेकिन थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। अभी जो थोड़ा सा ब्रीच हुआ था उसको हम लोगों ने रेस्टोर करा है और बाकी जो एडिजन ब्रिज भी वो भी सेफ है। हमारी पूरी सारी टीम्स ग्राउंड लेवल पे है और कुछ एरियाज जहाँ पर थोड़ा क्लाउड बर्स्ट की न्यूज़ आ रही है, वहाँ पर हमारी टीम गई हुई है प्राणहाल में, बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ पे जो भी रिलीफ का काम है वो भी जारी रहेगा काम। जिला कठुआ के हटली मोड़ इलाके में भी आज तेज बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया, जिस वजह से कुछ गाड़ियां पानी में फंस गई, जिन्हें बाद में क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मकामी लोगों के मुताबिक यहां जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है उस वक्त से ही सड़क ने तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली है और यहां कई हादसा भी पेश आ रहे हैं। उन्होंने मुतलका महकमे पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो यहां पानी निकासी के निज़ाम को दुरुस्त बनाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। कनेक्टिंग रोड है नाल ऊपर काफ़ी बड़ा महला भी है तो जम्मू संस्कृति स्कूल जैसे एक स्कूल भी है। और ਤੁਹਾਡੇ सामने किसी को व्यू दिखाओ प्लीज़ कि बस फंसी हुई है जम्मू संस्कृति बच्चा स्कूल। लकीली ये ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे लैन जा रही थी बस, इससे बच्चे है नहीं थे, नहीं तो बच्चे फस जाते। इसलिए किस तरह बच्चों को कढ़े आना तो उन्होंने मैंटल ट्रामा भी कितना बड़ा बन जाना थी। तो इट इज़ जस्ट नॉट कि इस ਵੇਲੇ की गल है ਜਦੋਂ भी इतने बारिश पैंदी है हर वार इतने कदे ना कदे ऐसा तुम महसूस कर देख सकते हो कि कोई ना कोई ट्रक बस कोई कार कितने ना कितने जरूर डिगी आती है या फसी होंगी है। क्या देख रहे हैं इंतजामिया लगा फिर कोई एक्शन कुछ नहीं हो रहा सर, सानू इन्ना पता है साडा घर बिल्कुल सामने ऐसे कैमरे हर बार ये चीज़ देखते रहते हैं कि बारिश पे साडा साह सुक्या रहता है कि इसलिए कोई बंदा डिग्या या कोई बस डिगी। उन्हें कैमरे देखे तो असं दौड़ते आए क्योंकि तुझे कोई इल्जामिया इसके अलावा साडा बस इन्ना होंगे कि साडे जेडे नाल होर भी जेडे गुआढ़ी हैं वो बस इस तरह दौड़ते हैं कि बंदा कढ़ना बाहर। इतने ये मौत का इन्होंने कुआ बनाया था और कख नहीं है, मौत का मंजर है। अज कोई मरिया कल कोई मरिया। की कहना चाहोगे सर कभी LG साहब को जो हाईवे अथॉरिटी वाले या मैं तो स्पेशली रिक्वेस्ट करांगा इस वे DC साहब बुरा ना मनन, भावें मेरा नाम नवदीप सिंह वार्ड नंबर 13 का जो सुनते भी पे दैन काइंडली लिसन, ठीक है। तुसी इसलिए प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यू आर हैंडलिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कम एंड हैव द विजुअल राइट नाउ। क्या कहना भैया, रोज कहते हैं कोई प्रशासन को सुनता नहीं। आज तो स्कूल वाले देख कर चले गए, गाड़ी दूसरी गाड़ी लाएंगे तभी बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे। अभी कोई गाड़ी नहीं आई है, पानी आ गया अंदर, देखो कितना पानी है।
जिला राजौरी में आज हुई बारिश कई लोगों के लिए आफत साबित हुई है। बारिश की वजह से जिला राजौरी के कई हिस्सों में मामूल की जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। जिले के बुद्दल इलाके में भी बारिश की वजह से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और कुछ लोगों के मवेशियों के शेड को भी नुकसान पहुंचा है। मुतासिर लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। सर ये सभी ऊपर वाली रोड जो बुदल टू गोतू गई है, इसमें कोई नाली नहीं इन्होंने निकाली, कुछ नहीं। पहले भी एक दफ़ा 2014 में शायद मलबा आया, उस टाइम भी मेरा मकान यहाँ पे था, वो मलबे के नीचे दबा गया। उसके बाद मैंने दोबारा बनाया, गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करके दोबारा बनाया, तो आज फिर रोड की वजह से पूरी पस्सी आ गई ऊपर से और मेरा मकान जो है वो दबा गया सर नीचे, इसके नीचे। सर नुकसान आप जानते हैं कि घरेलू सभी सामान इसमें था। शुक्र है अल्लाह का कि जान बच गई। हम रात को शादी में थे तो लोगों ने फ़ोन किया कि भाई, उनने सोचा अंदर ही शायद दबे गए हैं, तो हम पूरा टब्बर लेकर शादी में थे, पूरा परिवार लेकर। तो सुबह जब आए तो वो घर का जो भी खाने पीने का सामान है, बाकी बोरी बिस्तरा जो कुछ भी होता है घर का आम सामान, वो इसी में था सर। सर ज़िला इंतज़ामिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखो, मैं मज़दूर आदमी था, तकरीबन भी 3-4 लाख रुपया इस पर टीन लकड़ दीवारें पक्की थी लगा कर मैंने ये मज़दूरी करके बनाया था। तो मेरी उनसे ये पुरज़ोर अपील है कि मुझे मेरी इमदाद की जाए, क्योंकि मेरे बाल बच्चे का मसला है, सब फसल भी बह चुकी है इस रोड की वजह से, तो मकान भी नुकसान हो गया है, सामान जो कुछ अंदर था सब नुकसान हो चुका है मेरा सर। आप देख रहे हैं इधर, तो मेरी यही गुजारिश है उनसे कि मेरी मदद। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज अदालत अहाते में एक बड़ा एहतजाज किया गया है, जिसमें इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि वो अदालत अहाते में एक कसीरुल मकासिद इमारत तामीर करे ताकि तमाम अदालत का काम यहीं हो सके। एसोसिएशन के मेंबरान का कहना था कि वो पिछले काफ़ी वक्त से अपनी इस मांग को उजागर कर रही हैं, लेकिन इंतजामिया उनकी इस मांग को पूरा करने में लगातार ताखीर कर रही है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो एक बड़ा एहतजाज शुरू कर देंगे। एसोसिएशन ने अपनी मेन बार की जो हमारी कॉल है उसको पूरा सपोर्ट किया है और आगे भी जो हमारा जनरल हाउस या कुछ भी होगा जो जिसमें कोई डिसाइड होगा हम उसको आगे अपने मुद्दों को आगे लेते चलेंगे। आ रहे हैं जब शेष हमारी जब डिमांड आज से नहीं है, पहले की डिमांड है। अगर डिमांड हमारी सही है तो उसको करते क्यों नहीं, हल क्यों नहीं करते? हमारे से बात करने क्या प्रॉब्लम है? वो कोर्ट के अंदर जगह है, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लोगों की बेहतरी होनी चाहिए, लोगों की परेशानी दूर होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि इस काम को और ज्यादा लंबा नहीं किया जाए, बल्कि इसका जो हल है वो करो। क्यों हल क्यों नहीं करते हो? क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। ये बार एसोसिएशन अपने काम को अंजाम देने के लिए अगर बाहर आएगी तो ये याद रखना जम्मू का माहौल कुछ अलग ही होगा। तो इसीलिए आज आप मीडिया के माध्यम से हम बार एसोसिएशन की तरफ से ये एलजी एडमिशन को कह देना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पीडीपी के 23वें योम तासीस के सिलसिले में आज अगरचा पूरे जम्मू कश्मीर में कई तरह की तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं। ऐसे ही एक तकरीब आज जिला अनंतनाग के डाक बंगला में भी मुनक्कद हुई है, जिसमें पार्टी के कई लीडरान और कारकुनान ने शिरकत की है। इस दौरान पार्टी लीडर साकिब ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को खूब तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बेग साहब बार बार कहते हैं कि उनको आग लग जाती है जब आप उनका नाम लोगे। उनके लिए वो चीज काफी है कि प्रॉक्सी पार्टी कौन है। देखिए, बात सिर्फ उन्हीं की नहीं है, बात इस चीज की है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग क्या तो बंद थे, उनकी आवाज बंद थी, मोबाइल टेलीफोनी बंद थी, और जब बाहर के यूएन की टीम, दूसरे ममालिकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जम्मू कश्मीर आए हमारी खबर पुरसी के लिए, यही वो अनासिर थे, यही वो लोग थे जो उनके साथ मिले और कहा कि जम्मू कश्मीर में सब चंगा सी, जम्मू कश्मीर में सारा ठीक है। वो आया है
वो आया है। मैंने आपको कहा कि उनको बार बार जो है मिर्ची लग जाती है उस चीज पे जब आप इस चीज की बात करते हो। भारतीय फौज मुल्क की हिफाजत के साथ साथ समाज में दीगर सरगर्मियों में भी हमेशा एक कदम आगे रहती है। इसी सिलसिले में भारतीय फौज कई तरह के खेल तकरीबात भी मुनक़द कर रही है। ऐसी ही खेल तकरीब जिला बारामूला के डगर डिवीज़न में भी मुनक़द की गई है, जिसमें बोलने से महरूम नौजवानों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़द किया गया है। ये टूर्नामेंट 25 जुलाई से शुरू होकर 28 जुलाई को अख्ताम पज़ीर हुआ है। यहाँ ये टूर्नामेंट मुनक़द करने के लिए खिलाड़ियों ने भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया है। बीजेपी जिला बडगाम की जानिब से हर घर तिरंगा प्रोग्राम के सिलसिले में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया है। यहाँ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी और दीगर पार्टी लीडरान वहाँ मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश है कि आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने पर हर घर तिरंगा फहराया जाए और लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जाए। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये हमारी आज़ादी का 75वां साल है और जब 75वां साल है तो ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत देश में, वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश रही कि हमारे सरकार की ख्वाहिश रही कि हर घर तिरंगा भी लहराया जाए और सरकार इस प्रोग्राम को बड़े उत्साह से पूरे देश भर में चला रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जम्मू कश्मीर में भी ये अभियान चला रहे हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तिरंगा लहराते हैं, हमारे यहाँ पे किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में गवर्नर या चीफ मिनिस्टर लहराता है, उस दिन को हम बड़े उत्साह के साथ, उस कड़ी को हम बड़े उत्साह के साथ देखते थे। लेकिन हमारी सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हर एक देशवासी को ये मौका दिया कि वो अपने घर में, अपने सामने, अपने हाथ से तिरंगे को लहरा सकता है और उस प्रोटोकॉल को महसूस कर सकता है जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर साहब महसूस करते हैं, हमारे बड़े लोग करते थे। 25th ईयर जो हमारी इंडिपेंडेंस, ये हर एक नागरिक उसी उत्साह के साथ मनाएगा जो लाल किले में मनाया जा रहा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली वजारत की जानिब से जीडीसी ऑडिटोरियम सुरनकोट में एक बिजली महोत्सव मुनक़द किया गया है। इस तकरीब में पुंछ डीडीसी चेयरपर्सन तज़ीम अख्तर, डीसी पुंछ इंद्रजीत खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस महोत्सव का इफ्तिताह किया है। इस दौरान तज़ीम अख्तर ने कहा है कि हुकूमत बिजली सेक्टर में बेहतरी के लिए बेमिसाल काम कर रही है। साथ ही उन्होंने मकामी इंतज़ामिया से अपील की है कि वो मरकज़ की स्कीमों के अमल आवरी को यकीनी बनाएं ताकि इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँच सके। योजना के तहत क्या क्या कार्य I, Irshad Sen, Executive Engineer, Division Punch, welcome you all for celebration of Ujjwal Bharat Ujjwal Bharat Power Act 2047। मैं मनीष कुमार, मैनेजर सिविल NHPC सलाल प्रोजेक्ट रियासी से इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने के लिए नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि देश आने वाले 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल कंप्लीट करने जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह महोत्सव लोगों को अपने देश की महान संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को याद कराने की दिशा में एक पहल के रूप में मनाया जा रहा है। यह महोत्सव देश के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल देश के लिए विकास यात्रा में अहम फर्ज अदा किया। जिला सेहत सोसाइटी और सब जिला अस्पताल बदरवा की जानिब से जिला डोडा के बदरवा कस्बे के मुख्तलिफ मकामात पर खून अतिया कैंप मुनक़द किया गया है। पहला कैंप फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल, दूसरा BSF सदर मकाम, जबकि तीसरा कैंप बदरवा अस्पताल में मुनक़द हुआ है। इस दौरान कुल 30 यूनिट खून अतिया किया गया है। इस दौरान BMO बदरवा डॉक्टर शकील ने खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि यह खून ज़रूरत के वक्त अहम जिंदगियां बचाने में कारगर साबित होगा।
सर सबसे बड़ा दान रक्तदान। आज 28 जुलाई को यहाँ पे हम सारना में राष्ट्रीय राइफल 4th बटालियन के जवानों से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं। हम इनके आभारी हैं। एज़ यूजुअल हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, इनका बहुत अच्छा बढ़िया योगदान रहता है। पिछले साल भी बहुत बढ़िया रहा था और इस साल भी हमें इनका काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है एंड होपफुली 15 to 20 बेनिफिशरीज़ का हम आज को ब्लीड करेंगे। ये बहुत ही नीडी, पोर और हेल्पलेस लोग जिनको आवश्यकता रहती है इमरजेंसीज़ के दौरान, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई दुर्घटना या किसी कारण भी ब्लड की आवश्यकता रहती है और उनके साथ में उनके अटेंडेंट्स नहीं होते हैं या पोर पीपल जो भी नीडी होते हैं, हम इसको स्टोरेज में रखते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े हम उनको ब्लड दे देते हैं। सरकारी डिग्री कॉलेज कलहोत्रान में आज एक तकरीब मुनक्किद की गई है। यहाँ ये प्रोग्राम दरख्त लगाओ दरख्त बचाओ मुहिम के तहत मुनक्किद किया गया है, जिसका मौजू था एक दरख्त बेटी के नाम। इस प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में तालिब इल्मों और दीगर लोगों ने शिरकत की है और दरख्त लगाने और उनकी हिफाजत करने के मुतल्लिक़ अपने ख्यालात का इजहार किया है। बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर आप सकते हैं अपने वालिदैन को ये प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि जो वालिदैन किसी का practices which we all must prevent and we should start taking this environment calamity seriously and to be a part of protecting the climate। अहम प्रोग्राम रहा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कलहोत्रान की जो है उनके कोऑर्डिनेशन में रहा। ये प्रोग्राम एक कलीदी प्रोग्राम रहेगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन या फॉरेस्टेशन के सिलसिले में, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। अगर फॉरेस्ट है तो हम जिंदा है, अगर फॉरेस्ट है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हम जिंदा है, ऑक्सीजन के बगैर जो है सर्वाइवल ज़मीन पर इम्पॉसिबल है। इस तरह से मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कलहोत्रान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में हुआ, ये आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये ग्रीन जेके ड्राइव जो कि आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी मनोज सिन्हा जी ने एम्स विजयपुर से इसको किक स्टार्ट किया है आज के इस प्रोग्राम को, और ये पूरे जम्मू कश्मीर में आज के दिन लाइव स्ट्रीम किया गया। हमने आज के दिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कलहोत्रान को सिलेक्ट किया था और हमने इसमें आज जो प्लांटेशन जो है वो गर्ल चाइल्ड से शुरू की और आज का हमारा यहाँ का इस प्रोग्राम का थीम भी यही था, एक पेड़ बेटी के नाम। इस थीम पे हमने गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं उनके थ्रू आज प्लांटेशन जो यहाँ पे की, और इसमें हमारे यहाँ के बीडीसी जो चंगा जनाब अब्बास साहब हैं वो भी इसमें थे, और मैं पूरे अपने कॉलेज जीडीसी कलहोत्रान की पूरी फैकल्टी खासकर डॉक्टर बरकत अली जी का मैं बहुत मशकूर हूँ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से सोनावरी नौगाम में आज एक वर्करान की एक मीटिंग मुनक्किद की गई है, जिसमें साबिक़ा एमएलसी यासुर रिशी खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कारकुनान पर जोर दिया है कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाएं और इनकी पॉलिसियों को आवाम तक पहुँचाएँ। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नौगाम सोनावरी इलाके को पिछले काफ़ी वक्त से यहाँ की एमएलए और साबिक़ा एमपी ने यहाँ से इन लोगों को बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा है। खुदायस नजदीक ये कत सही मैं तो ये तो सही बात है। ये कुछ इलाके ऐसे थे जिनको खाली वोट लिया जाता था और इग्नोर किया गया था आज तक। इनको था प्रॉब्लम्स थे, मुश्किलात थे, हमें भी कम टाइम मिला इनके कुछ हालात में बदलाव लाने के लिए। ये अल्लाह का शुक्र है कुछ कर पाए हम, और कुछ है करने को है, और इंशाल्लाह जो करने किया है उसका शुक्र, जो करना है वो इसके लिए मैं अपने साथियों से मिल के, चाहे मेरा यहाँ डीडीसी है या बाकी लोग हैं या सरपंच साहिबान हैं, उनसे मिल के खुद भी कोशिश करूँगा और वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बदलाव आया है। परसों भी आपको कहा बड़ी बात है तो मैं कहता नहीं क्योंकि ज़्यादा बड़ा सियासतदान हूँ नहीं। सोनावारी का तो अंदाज़ा है ही आप लोगों को भी, इंशाल्लाह सोनावारी का किस तरफ जा रही है वो तो आपका अंदाज़ा है ही। बाकी रही बीजेपी की बात, उन्होंने बहुत टाइम से यहाँ जोर आजमाए हैं, वो कितने भी जोर आजमाएं उनको कश्मीर से कुछ नहीं मिलने वाला है। वो क्या भी करें, कश्मीर का वोट उनको न मिलेगा, न मिला है, न मिलने वाला है। तो ऐसे झंडे चढ़ाने या बाकी चढ़ने करने से कुछ नहीं होता है।
100 लोग 200 लोग 400 लोग जमा करेंगे और झंडे चढ़ाएंगे और दिखाएंगे हमने जी किला फतह किया। उन चीज़ों से फतेह नहीं होते किले। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल एडमिशन ओपन। आप भी करवाएं स्कूल में दाखिला, जहां स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाया जाता है। मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम में करवा सकते हैं एडमिशन। जल्द ही संपर्क करें। नंबर है 9419156023 या 7006504016। जल्दी करें। हमने एडमिशन और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी बच्चों की न्यू सेशन के लिए, और 1 अप्रैल से हमारा न्यू सेशन शुरू हो जाएगा। थैंक यू। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम।